नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। इनसाइड विद अनुराग में आपका स्वागत है। दोस्तों, यादवों पर बोलना सांसद रवि किशन को भारी पड़ गया। इतना भारी कि उन्हें सीधे सीधे जान से मारने की धमकी मिल गई है। गोरखपुर से बीजेपी सांसद और भोजपुरी मेगा स्टार रवि किशन को एक फोन कॉल पर खुली चेतावनी दी गई है। बिहार आओ, गोली मार दूंगा। और आपको बता दूंगा, ये कोई मामूली सिरफिरी धमकी नहीं है। इस धमकी के तार बिहार की राजनीति, यादव पॉलिटिक्स, राम मंदिर के मुद्दे और छपरा से आरजेडी प्रत्याशी और भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव से जुड़े हुए हैं। इस धमकी के बाद रवि किशन का भी जो जवाब आया है, मैं वो वीडियो में आपको आगे बताऊंगा। लेकिन पहले जल्दी से समझते हैं कि आखिर मामला क्या है। ये सब शुरू हुआ शुक्रवार रात करीब 11 बजे। सांसद रवि किशन के निजी सचिव शिवम द्विवेदी के पास एक फोन आता है। फोन करने वाला अपना नाम अजय यादव बताता है और कहता है कि वो बिहार के आरा जिले का रहने वाला है। इसके बाद अजय यादव नाम के इस कॉलर ने रवि किशन के पीए से सीधे सीधे कहा कि सांसद रवि किशन यादव समाज को गाली दे रहे हैं और इसी बात पर वो भड़का हुआ है। उसने न सिर्फ सांसद रवि किशन को बल्कि उनकी माताजी को लेकर भी भद्दी भद्दी गालियों का इस्तेमाल किया और फिर दी सीधी वो धमकी। उसने कहा, सांसद रवि किशन के पूरे शेड्यूल की जानकारी मेरे पास है। वो यहाँ गोरखपुर नहीं है, मुझे ये भी पता है कि वो कहाँ हैं। 4 दिन बाद वो बिहार आएंगे तो मैं उनको गोली मार दूंगा, भले ही मुझे फांसी पर चढ़वा देना, क्योंकि रवि किशन ने यादव समाज को गाली दी है। इस धमकी के बाद अब रवि किशन का जवाब भी आ गया है। उन्होंने साफ कहा है कि उन्होंने जो अपशब्द कहे थे, जो जान से मारने की धमकियां दी गई हैं, वो न केवल उनके व्यक्तिगत सम्मान पर बल्कि हमारी आस्था और भारतीय संस्कृति पर प्रहार है। रवि किशन ने इस धमकी को एक चैलेंज की तरह लिया है। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि वो इन धमकियों से ना डरते हैं और ना ही झुकेंगे। रवि किशन ने इस धमकी के पीछे का राजनीतिक समीकरण भी साफ कर दिया। उन्होंने बिहार चुनाव से जोड़ते हुए विरोधी पार्टी की फ्रस्ट्रेशन यानी कि बौखलाहट करार दिया। रवि किशन ने कहा, ये मुझे बिहार जाने से रोकने का प्रयास है। विरोधी पार्टी आरजेडी बुरी तरह से हार रही है, फ्रस्ट्रेट हो चुकी है, लेकिन मैं प्रचार के लिए बिहार आ रहा हूं। अब आप सोच रहे होंगे कि अनुराग भाई, शुरुआत में तो आपने खेसारी लाल यादव का भी जिक्र किया था, इस धमकी में उनका क्या रोल? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, धमकी देने वाले अजय यादव ने फोन पर खुद को खेसारी लाल यादव का समर्थक बताया था और उसने खेसारी के उस बयान का समर्थन किया जिसे लेकर पिछले कुछ दिनों से सियासत गर्म है। दरअसल 27 अक्टूबर को खेसारी लाल यादव ने एक इंटरव्यू में राम मंदिर पर टिप्पणी की थी। खेसारी का कहना था कि श्रद्धा दिल में होती है, मंदिर में नहीं। उन्होंने कहा कि मंदिर बनना चाहिए, लेकिन लोगों का ख्याल भी रखना चाहिए। खेसारी ने भाजपा को टारगेट करते हुए सवाल उठाया था कि आप मंदिर ही बना दो और लोगों के पेट में अन्न ना दो, तो भूखे पेट क्या भजन होता है? यह बयान बीजेपी के कोर एजेंडा पर एक तरह का तंज था और इसी बयान को आधार बनाकर धमकी देने वाले अजय यादव ने फोन पर कहा था कि मैं कह रहा हूं कि राम मंदिर गलत बना, वहां हॉस्पिटल होना चाहिए था, कॉलेज होना चाहिए था। यानी जो बात खेसारी ने एक राजनीतिक तंज में कही थी, उनके कथित समर्थक ने उसे राम मंदिर गलत बना कहकर सीधे सीधे धार्मिक अपमान का रूप दे दिया। इतना ही नहीं, खेसारी ने उस इंटरव्यू में रवि किशन पर भी सीधा तंज कसा था। उन्होंने कहा था कि रवि भैया मरने पर स्वर्ग जाने की व्यवस्था करते हैं, लेकिन वो अपनी जनता का जीते जी ख्याल रखें। जाहिर है, दोनों भोजपुरी स्टार्स के बीच बयानों के तीर पहले ही चल रहे थे, लेकिन अब बात गोली तक पहुंच गई है। क्योंकि अगर आप बिहार की राजनीति को समझते हैं तो वहां यादव सिर्फ एक जाति नहीं बल्कि एक राजनीतिक धुरी है और आरजेडी का कोर वोटर है। और हमने इस दावे की पड़ताल करने की कोशिश की कि क्या हाल फिलहाल में रवि किशन का कोई ऐसा बयान आया है जिसमें उन्होंने यादवों के खिलाफ कुछ बोला हो, लेकिन हमें रवि किशन का ऐसा कोई भी हालिया वेरीफाइड बयान सार्वजनिक डोमेन में नहीं मिला जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर यादव समाज को कोई गाली दी हो या उन पर कोई भद्दी टिप्पणी की हो। तो सवाल यह है कि क्या ये एक फेक नैरेटिव सेट करने की कोशिश है? क्या ये एक सोची समझी चाल है ताकि रवि किशन बिहार में प्रचार करने आए तो उन्हें यादव विरोधी के तौर पर पेश किया जा सके? ये धमकी यादव अस्मिता के नाम पर खेसारी के समर्थन में और राम मंदिर के विरोध में दी गई है।
ये तीनों मुद्दे सीधे सीधे आरजेडी के राजनीतिक एजेंडे को किसी ना किसी तरह से छूते हैं। फिलहाल पुलिस रवि किशन को धमकी देने वाले कॉलर अजय यादव को ढूंढ रही है, लेकिन इस धमकी ने बिहार की सियासत में एक नया नैरेटिव वॉर छेड़ दिया है। सवाल यह भी है कि क्या यह सिर्फ एक सिरफिरे फैन का गुस्सा है या यह उस सियासी फ्रस्ट्रेशन का सबूत है जिसका जिक्र खुद रवि किशन कर रहे हैं। रवि किशन ने तो ललकार दिया है, कहा कि बिहार पहुंचत हुई, लेकिन असली सवाल अब बिहार के यादव वोटर के पाले में है। क्या वो इस पूरे मामले को यादव समाज की अस्मिता पर हमला मानेंगे या इसे चुनाव से पहले आरजेडी और बीजेपी के दो भोजपुरी स्टार्स के बीच का सियासी स्टंट समझेंगे? ये धमकी खेसारी को फायदा पहुंचाएगी या रवि किशन को? ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि बिहार का वोटर अब समझता है और इसका जवाब चुनावों के नतीजों में साफ हो जाएगा। दोस्तों, मेरा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरी खबर के साथ। नमस्कार।